Hello, welcome student to the class of Computer Fundamental and session number 6. In this session we are going to cover DOS जिसमें हम उसके ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री क्या क्या होती है, लोडिंग ऑफ DOS, कंप्यूटर फाइल्स इन DOS and all that, directory structure of DOS and there are lots of things that we are going to do with this. System files क्या होती हैं, opening the DOS, default drive क्या होती है, changing default drive, file and director and directory and DOS की फाइल नेम क्या क्या होते हैं, कमांड्स, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड कौन कौन सी होती हैं. सबसे पहले डॉस को इंट्रोड्यूस करने से पहले करते हैं, इसका नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. इसको हम बोलते हैं MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो डिस्क को कंट्रोल करने के काम आते हैं. ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें हम कमांड टाइप करके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं. इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम सच एज वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर एंड ईमेल प्रोग्राम. कंप्यूटर जो कि हमारे कई सारे यूज़र को कंट्रोल करते हैं, एक साथ उनको यूज़ करते हैं, मल्टीपल जॉब को एक साथ करते हैं, उनको हम नेटवर्क सर्वर या फिर खाली सिंपली सर्वर बोलते हैं. सर्वर का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम NOS बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डोस जब आप ओपन करते हैं या तो CMD लिख के एंटर प्रेस कीजिए या कमांड लिख के एंटर मारिए तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे. नॉर्मली 98 में अगर आप करते हैं स्टार्ट से तो रन में टाइप कीजिए कमांड और एंटर प्रेस कीजिए. और 2000 और XP से ऊपर कर रहे हैं तो उसमें CMD लिख के एंटर प्रेस कीजिए. और बाहर निकल के आना चाहते हैं तो इसे एग्जिट लिख के एंटर प्रेस कीजिए, आप बाहर आ जाएंगे. जैसे अभी मैंने कमांड लिखा और मैंने कमांड लिखा तो इसको एग्जिट पे क्लिक किया तो एग्जिट हो गया. तो दिस इज हाउ वी डू थिंग्स इन दिस इन DOS. सो देख सकते हैं आप इस टाइप का हमें दिखा. नाउ इसके बाद डॉस के बेसिक एलिमेंट क्या क्या है. ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कमांड पे काम करेगा. इट इज़ नॉट सो यूज़र फ्रेंडली क्योंकि इसके अंदर हमें डॉस को सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है. ये खाली एक प्रोग्राम को एक टाइम पे रन कर सकता है, मल्टीटास्किंग इसमें नहीं है. डॉस क्या कर सकता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को चला सकता है और मेमोरी लिमिटेशन भी इसकी अपनी है कि मेमोरी इतनी ले सकता है उतनी ले सकता है. डोस के एलिमेंट्स की बात करें तो डोस हमारा बहुत एसेंशियल टूल है IT प्रोफेशन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग या फिर ठीक ठाक करने के लिए यूज़ होता है. डोस के फाइल स्ट्रक्चर की बात करें तो डोस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो एक डायरेक्टरी फोल्डर की तरह ही होता है, जैसे एक फाइल कैबिनेट होता है. उसके अंदर अलग अलग फाइल्स होती हैं जिसको हम टुगेदर एक डायरेक्टरीज या सब डायरेक्टरी की बात करें तो उसको हम बनाते हैं. डायरेक्टरी एक फोल्डर की तरह होती है कैबिनेट के अंदर, जिसके अंदर हम कई सारी फाइल्स या फोल्डर को रख सकते हैं जो खाली भी हो सकते हैं और भरे हुए भी हो सकते हैं. डायरेक्टरीज जो है एक दूसरे के अंदर होती हैं, फोल्डर जैसे एक दूसरे के अंदर होता है, इसी तरीके से डायरेक्टरीज एक दूसरे के अंदर होती हैं जिसको हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं. जो पेरेंट डायरेक्टरी होती है उसे हम पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं. डायरेक्टरी को ही हम फोल्डर बोलते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में. डोस की जो फाइल्स होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं. एक ब्लॉक ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा होता है जिसको हम एक खाली एक नाम दे देते हैं, जो टेक्स्ट फाइल या कुछ भी हो सकता है. इसको एक